नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई उम्मीद के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में भाषा माधुरी से पाठ तीसरा अनोखा वरदान का द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था कि यह कहानी गांधी जी और मनु बहन की है और अनोखा वरदान पाठ में गांधी जी के जीवन से संबंधित एक घटना को पाठ के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस पाठ के द्वारा मनु को लापरवाह न होने और निडर होने की सीख प्रदान की गई है और इस पाठ में गांधी जी के सीख देने का ढंग तरीका बहुत ही अनोखा और अनूठा है, यह भी बताया गया है। तो आइए मेरे विद्यार्थियों, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, हमने अनोखा वरदान के प्रथम भाग में अध्ययन किया था कि बापू जब भी एक गांव से दूसरे गांव पैदल यात्रा करते थे तो स्नान करते समय वह अपने पैरों को साफ करने के लिए एक खुरदरे पत्थर का प्रयोग करते थे और यह खुरदरा पत्थर जो है उन्हें मीरा बहन ने काफ़ी बरसों पहले दिया था और तब से वह उनके साथ था। लेकिन एक बार की बात है कि नोआखली में जब बापू और मनु बहन जाते हैं तो वह पत्थर जो है नोआखली में ही एक जुलाहे के घर छूट जाता है। जब मनु बापूजी के नहाने की व्यवस्था करती है तो देखती है कि वह पत्थर तो नहीं है। मनु बापूजी को यह बात बताती है, तब बापूजी कहते हैं कि जाओ और पत्थर लेकर आओ। तब मनु बहन पूछती है, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? अब यहाँ पे बच्चों, स्वयंसेवक का अर्थ होगा जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की हर काम में मदद करते हैं, उसे हम स्वयं सेवक कहते हैं। अब मनु बहन थोड़ी संकोच से या डरते हुए कहती है कि मैं किसी स्वयंसेवक को अपने साथ नोआखली लेकर जाऊं। बापू ने तुरंत कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। वह अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल सकी कि मुझे अकेले जाते हुए भय लग रहा है, क्योंकि बात यह थी और भय का कारण यह था कि नोआखली गांव जाते जाते रास्ते में नारियल और सुपारी के जंगल थे। अब जंगल तो आपको पता है बच्चों, घना बड़ा होता है और कई रास्ते होते हैं, कोई भी रास्ता भूल सकता है। और बेचारी मनु अभी तो 15-16 साल की बालिका ही थी, इतनी समझ उसमें नहीं आई थी और अपने जीवन में वह कभी भी कहीं भी अकेले नहीं गई थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। कैसे देगी बापू के सवालों का जवाब? अब जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़े। अब जिस रास्ते से नोआखली से वे दूसरे गांव आए थे, अब उसी रास्ते पर मनु जो है निकल पड़ी। मन में डर तो अवश्य था। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंची गई। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पैरों के निशानों को देखती खोजती, पहले जो रास्ते थे वह मिट्टी के होते थे, कच्चे होते थे और अभी सड़क बन गई है जिस पे हमारे पैरों के निशान नहीं पड़ते, लेकिन मिट्टी के रास्तों पर पैरों के निशान अवश्य पड़ते। तो मनु उन्हीं पैरों के निशानों को देखती खोजती ढूंढती हुई किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंची गई और जुलाहे का घर भी मिल गया मनु को, जिस घर में वे रुके थे। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया था कि यह तो वही लड़की है जो बापूजी के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। अब जैसे ही मनु पहुंचती है तो उस जुलाहे के घर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया मनु को देखकर तुरंत पहचान जाती है कि ये तो बापूजी के साथ आई थी लड़की। उसने बड़े स्नेह से बहुत प्यार से मनु का अपने घर में स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, एक तो अब मनु के मन में एक तो बापू के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। खींच का अर्थ होगा गुस्सा, क्रोध।
अब मनु को खीज आ रही थी बापूजी पर। और दूसरा, इतना लंबा पैदल सफ़र पूरा करके आई थी मनु, वो भी 15-16 साल की बालिका। इतना जंगल का रास्ता पैदल चल के आने से मनु का बहुत बुरा हाल हो गया था, थक चुकी थी। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। अब मनु बुढ़िया को अपने आने का कारण बताती कि मैं बापूजी का जो खुरदरा पत्थर है वह लेने आई हूँ। बुढ़िया बेचारी को क्या पता था। अब बुढ़िया नहीं जानती थी कि पत्थर का वह छोटा सा टुकड़ा इतना अनमोल है जिसका कोई मूल्य न हो। अब बुढ़िया नहीं जानती थी कि वह पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। जैसे ही वह बताती है मनु को कि कूड़े के साथ कहीं मैंने उसे फेंक दिया, मनु देखते ही रह जाती है। विद्यार्थियों, अनोखा वरदान के पाठ का द्वितीय भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ बच्चों, आपको अनोखा वरदान पाठ के अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। खुश हो गए आप? हाँ। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अनोखा वरदान के तृतीय भाग के साथ आपसे मैं पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।